तो फाइनली होमलैंडर को अपनी नई माँ मिल चुकी है। एमएम भी अपने नए काम में खुश है। तक जाना चाहिए ब्रो। और फाइनली वो क्वेश्चन भी आ गया जो मुझे किसी ने इंटर्नशिप में पूछा था। मैं तो यहाँ जरूरी काम ही करता हूँ। अच्छा, जैसे कि तुझे क्यों बताऊं ब्रो? द बॉयज के सीजन 4 का 6th एपिसोड भी रिलीज हो चुका है और इसका नाम है द डर्टी बिजनेस, जहाँ पर हर कोई किसी न किसी रीजन से अपना हाथ गंदा कर रहा है। होमलैंडर अल्टीमेट पावर को होल्ड करने के लिए सरकार का तख्ता पलट करवाना चाहता है। टेक नाइट पैसों के लिए अपने प्रिजन्स को इनोसेंट लोगों से भरना चाहता है और बुचर दोस्त और फैमिली सबको भूलकर सुपर हीरो किलिंग वायरस बनाना चाहता है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिस्टर सेज का प्लान, ये लाल बाबू कौन है और आगे क्या होने वाला है। मेरा नाम है राजा, आप देख रहे हैं थिंक नर्डी और ये है द बॉयज सीजन 4 के 6th एपिसोड का ब्रेकडाउन। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है डॉक्टर समीर शाह, विक्टोरिया न्यूमन की एक्स लवर और जोई की फादर। डॉक्टर शाह इससे पहले वार्ड के R&D डिपार्टमेंट में थे, लेकिन जब स्टैन एडगर को पता चलता है कि डॉक्टर समीर के साथ उसकी बेटी का एक सीक्रेट रिलेशन बिल्ड हो रहा है, तब वो उसे वार्ड से निकाल देते हैं। फिर जब विक्टोरिया न्यूमन को डॉक्टर एडिसन कार्डोसा के सुपर हीरो किलिंग वायरस के बारे में पता चलता है, तब वो उस वायरस को लेकर समीर को देती है ताकि वो इस वायरस के पावर्स को बढ़ा सके और ये होमलैंडर को मारने लायक बन जाए। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि विक्टोरिया न्यूमन एक सूप है, तो वो एक सूप होकर होमलैंडर को क्यों मारना चाहती हैं? होमलैंडर तो सूप्स के लिए ही फाइट कर रहा है। विक्टोरिया न्यूमन का फर्स्ट प्रायोरिटी है अपने डॉटर को प्रोटेक्टेड रखना और सिर्फ होमलैंडर ही उसके डॉटर को मार सकता है, तो इसी रीजन से उसे होमलैंडर को मारने वाला वायरस चाहिए। लेकिन अभी क्वेश्चन आता है कि तब फिर वो होमलैंडर के साथ टीम अप क्यों कर रही है? तो होमलैंडर का मोटिव है, उसका अल्टीमेट गोल है अमेरिका का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सुपर हीरोज के हाथों में देना, हर एक सेक्टर के टॉप पर सुपर हीरोज को बिठाना ताकि होमलैंडर इस सुपर पावरफुल कंट्री को कंट्रोल कर सके। लेकिन इसके लिए उसे प्रेसिडेंट बनना होगा और विक्टोरिया न्यूमन एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, तो होमलैंडर विक्टोरिया को प्रेसिडेंट बनाना चाहता है और विक्टोरिया भीतर पे खुश है क्योंकि जिन इंसानों के पास पावर्स हैं वो विक्टोरिया को सीरियसली नहीं लेते हैं, वहीं ये सूप्स इंसानों को एनिमल समझते हैं। अभी अगर विक्टोरिया को कुछ बदलना ही है तो फिर उसे आगे बढ़ना होगा और अगर आगे होमलैंडर रहता है तो फिर अभी के लिए उसे उसके साथ ही चलना होगा। बुचर समीर को वार्ड के ही एक फार्म में कैद कर रखता है और उसका सिर्फ एक ही डिमांड है, होमलैंडर किलिंग वायरस। वो उस वायरस का एक सैंपल भी लाता है, एक सूप शिप का कटा हुआ सर, जिसे मारने के लिए वो उस वायरस का यूज करते हैं। समीर को वो वायरस बनाने के लिए बुचर उसे सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम देता है क्योंकि बुचर के पास अभी ज्यादा टाइम नहीं बचा है, वो पहले से भी ज्यादा कमजोर और डेस्परेट हो चुका है। लास्ट एपिसोड में ह्यूई के फादर का डेथ हो जाता है, तो मतलब वो अंदर से हिला हुआ है। फ्रेंची जेल में है, तो अभी उसका इस टीम में होना ना होना बराबर है। किमिको फ्रेंच के लिए उदास है क्योंकि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, तो मतलब बॉयज की टीम का हर एक मेंबर किसी न किसी सदमे से गुजर रहा है। पर फिर भी इन लोगों को जानना है कि सूप्स के क्या प्लान्स हैं। इस एपिसोड का मास्टरमाइंड विलन है टेक नाइट, जिसका फैमिली बिजनेस है प्रिजन्स को रेंट पर देना और उससे पहले की 11 जनरेशंस यही काम करते थे, तो मतलब वो पैसे वाला है। इस एपिसोड में हम लोगों को फायर क्रैकर के मोटिव्स पता चलते हैं। 3rd एपिसोड में हम लोगों को फायर क्रैकर के ये मेडिसिन देखने मिलते हैं जिसमें उसका नाम लिखा हुआ है मिस्टी ट्रकर ग्रे और ये जो ड्रग है इसका नाम है मेटोक्लोप्रामाइड, जो ब्रेस्ट मिल्क को ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। फायर क्रैकर इस ड्रग को लेती है ताकि वो होमलैंडर के लिए मिल्क प्रोड्यूस कर सके। होमलैंडर को ब्रेस्ट मिल्क बहुत पसंद है और फायर क्रैकर सिर्फ होमलैंडर के जरिए फेमस होना चाहती है क्योंकि उसे चाहिए पैसा और फेम। मदर्स मिल्क की बात हो ही रही है तो MM को करना है मेडिटेशन क्योंकि उसके लाइफ की भी लगी पड़ी है और उसके लाइफ का और लंका लगाने के लिए A-Train उसे कॉल करता है। द 7 अभी भी उस ट्रेटर को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है और A-Train इससे डरा हुआ है। सिस्टर सेज को मेरे ख्याल से सब कुछ पता है, पर फिर भी वो A-Train का नाम नहीं लेती। फर्स्ट एपिसोड से ही हम लोगों को पता है कि सिस्टर सेज और A-Train का कुछ पास्ट लफड़ा तो है, तो अभी देखना इंटरेस्टिंग यही होगा कि इनका रिलेशन कहां पर जाता है। करंट गवर्नमेंट का तख्ता पलट करने के लिए टेक नाइट के स्टेट पर एक पार्टी रखा जाता है जहां पर होते हैं पॉलिटिकल लीडर्स, बिलियनर्स और द 7 के मेंबर्स। तो मतलब इधर पे जाने के लिए तगड़ा वाला एक्सेस चाहिए और वेब बीवर के पास होता है वो एक्सेस। तो अभी अपने बॉयज की टीम प्लान्स बनाते हैं। MM वेब बीवर को एक ड्रग देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और अभी ह्यूई उसके कॉस्ट्यूम को पहनता है और पहुंच जाता है उस पार्टी में ताकि अभी बॉयज को द 7 के उस खुराफाती प्लान के बारे में पता चल सके। ह्यूई अभी चारों तरफ बग्स को सेट करता है, लेकिन टेक नाइट को चाहिए वेब बीवर का साथ, तो अभी वो ह्यूई को सस्ता स्पाइडरमैन समझकर अपने टेक केव में लाता है। वैसे ये टेक कम और BDSM केव ज्यादा लग रहा है, ऐसा लगता है बैटमैन का सस्ता कॉपी है। लाइब्रेरी से इस किताब को खींचा जाता है और फिर एक लिफ्ट ओपन होता है। वैसे ये बुक मैंने पढ़ा तो नहीं है, बट ये स्लेवरी के बारे में है और इसका
इसका स्टोरी थोड़ा बहुत रविंद्रनाथ ठाकुर के 2 बीघा जमीन के जैसा है। टेक नाइट वह बीवर को बुलाता है ताकि वो उसका साइड किक बन सके, क्योंकि वो अपने पुराने साइड किक लाडिया को इस केव में ही बंद कर रखता है, जो रॉबिन का एक सस्ता कॉपी है। वैसे इधर पे उसका अपना एल्फ्रेड भी होता है, एलाइशा। ह्यूई अभी फंस चुका है क्योंकि अभी उसे टेक नाइट को खुश करना है, और टेक नाइट के इस टेक केप को देखकर लगता है कि वो बहुत ज्यादा रंगीन मिजाज का है। तो अभी MM और स्टारलाइट अपने साथ कुछ सुपर हीरोज को सुलाने वाला गैस फाइल लेते हैं, फिर वो टेक नाइट के घर में घुस जाते हैं। अभी जब वो टेक नाइट की लाइब्रेरी में पहुंचते हैं तब उधर पे सिस्टर सेज अपने जर्नल्स को लिख रही होती है। MM घबराहट में सिस्टर सेज को हेडशॉट देता है और फिर वो खुद लुढ़क जाता है। सिस्टर सेज की बॉडी का ब्रेन ही इकलौता पार्ट है जो फिर से रीजनरेट हो सकता है, लेकिन ब्रेन में गोली लगने की वजह से वो कुछ टाइम के लिए बिल्कुल बददिमाग बन जाती है। MM को हार्ट अटैक आता है, बट एड्रियन उसे सही टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचा देता है। द बॉयज को मैं फर्स्ट सीजन से देख रहा हूँ, बट ये वो पहला सीन है जब एक सुपर हीरो एक नॉर्मल इंसान को हेल्प कर रहा है, जो ना ही कोई मार्केटिंग कैंपेन है और ना ही कोई PR स्टंट। एड्रियन को शायद कभी भी फील नहीं हुआ था कि वो एक रियल हीरो है, ना ही कभी उसे लगा और ना ही कभी उसके भाई ने माना। लेकिन ये छोटा सा सीन बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल है, क्योंकि इधर पे एक छोटे से बच्चे को अपना हीरो मिल जाता है। होमलैंडर अभी अपने सीक्रेट मीटिंग को स्टार्ट करता है, लेकिन उसके मास्टरमाइंड का फ्यूज रहा हुआ है। होमलैंडर को वो बिलियनियर्स पूछते हैं कि अपने गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करने के बाद आर्मी और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड उनके पास क्या प्लान्स हैं, और होमलैंडर के पास इसका कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि ये सब सिस्टर सेज के डिपार्टमेंट हैं। लेकिन न्यूमन वो चालाक है, वो उन लोगों को कन्विंस करती हैं तख्ता पलट होने के बाद कॉर्पोरेशंस इस कंट्री के बैकबोन्स होंगे और तब वो जो चाहे वो कर सकते हैं, जिसके बाद सब लोग अपना सपोर्ट दिखाते हैं। लेकिन उस नए दुनिया में ह्यूमंस का क्या होगा? क्या उन्हें टेक नाइट के प्रिजन में भेज दिया जाएगा? स्टारलाइट और किमी को अभी ह्यूई को बचा लेते हैं, फिर वो टेक नाइट को बांधकर उसे टॉर्चर करते हैं। लेकिन एक बिलियनियर जिसके लिए टॉर्चर प्लेजर है, कोई उसे किस तरीके से टॉर्चर कर सकता है? तो इसका आंसर है उसके वेल्थ को छीनकर। फाइनली बॉयज की टीम को ये पता चलता है कि टेक नाइट के वो प्रिजन्स इंटेनमेंट कैंप बनने वाले हैं, जहाँ पे सुपर हीरोज नॉर्मल लोगों को रखने वाले हैं। एलाइशा अभी टेक नाइट को खत्म करते हैं। फाइनली फायर क्रैकर होमलैंडर के मॉमी फैंटेसी को पूरा करती है, और फाइनली हम लोगों को ये पता चलता है कि अगर होमलैंडर को इस वायरस से मारा जाए तो फिर इस वायरस के रेडिएशन से दुनिया भर के सारे सुपर हीरोज खत्म हो जाएंगे। किमिको, स्टारलाइट और रायन भी डॉक्टर शॉ इसे क्रिएट नहीं करना चाहते, क्योंकि इससे उसकी बेटी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन कैसलर जो बुचर का इनर थॉट है, वो इस आइडिया से बहुत खुश है। तो क्या जो बुचर के ऊपर हावी हो जाएगा और बुचर का जो डार्क साइड है वो खिल कर बाहर आएगा, या फिर बुचर कुछ और प्लान्स को अपनाएगा? ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताना, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।